सिंह सौ की हेडलाइन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको मिलाते हैं पूर्व जिला परिषद सौ जिला उपाध्यक्ष, जिससे बात करेंगे कि कैसे कार्य करते हैं, कैसे जिला उपाध्यक्ष से कार्य होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सर बोलिए। हाँ, देखिए, इस पर मुझे कहना है कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली चलती है और लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस आधार पर हमारा मुल्क चलता है। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत स्थानीय निकाय का चुनाव भी होता है, जिसमें जिला परिषद का चुनाव, ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव, बीडीसी पंचायत समिति का चुनाव, ग्राम कचहरी का भी चुनाव अब हो रहा है। इसमें जो भी जीत हासिल करते हैं वो जनप्रतिनिधि माने जाते हैं और उनका काम होता है जनता की सेवा करना, अपने अपने क्षेत्र का विकास करना। और विकास के क्षेत्र में कई प्रकार का विकास होता है, जिसमें जिला परिषद के तहत आता है आपको कुछ सड़कें, जो लंबी लंबी सड़कें होती है उसमें मिट्टीकरण होता है, पक्कीकरण होता है, पीसीसी होता है और भी कई कार्य होते हैं जिसको जिला परिषद को करना होता है। और ग्राम पंचायत के मुखिया जो भी जीत हासिल करते हैं उनका काम होता है ग्राम पंचायत के अंदर विकास का काम करना। उसमें आपको नाली निर्माण, गली का निर्माण, तालाब का निर्माण, इंदिरा आवास का निर्माण और भी जन समस्याएं हैं जिसका निपटारा करना उनका काम होता है। इसके तहत मैं अपने समय में एक बार जिला परिषद का उपाध्यक्ष भोजपुर का रहा हूँ। अपने कार्यकाल में मैं बहुत सा काम किया हूँ, जो ईट सोलिंग का काम हुआ, मिट्टीकरण का काम हुआ और नली गली निर्माण का काम हुआ। लेकिन आज जो अभी तत्काल चुनाव हुआ है ग्राम पंचायत का, उसमें भी हमारे ग्राम पंचायत से मुखिया पद से भी लोग जीत हासिल किए हैं, बीडीसी के पद से भी लोग जीत हासिल किए हैं। उन लोगों का भी काम चल रहा है और मिला जुला के ठीक ठाक चल रहा है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति और जनता एक जनप्रतिनिधि से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाती है, लेकिन जितना ही हो सकता है वो लोग अपना कर रहे हैं। और मैं भी अभी कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन समाज सेवा के काम में हमेशा लगा रहता हूँ। आगे भी समाज सेवा करने की मेरी मजबूत इच्छा है, प्रबल इच्छा है। और मैं समाज सेवा, कोई प्रतिनिधि रहूं या न रहूं, समाज सेवा की भावना मुझ में कूट कूट कर भरी हुई है और मैं भविष्य में करता रहूंगा। और फिर आगे चलकर क्या होगा वो जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। सर, पहले की अपेक्षा में अब जैसे काम चल रहा है कितना अच्छा है, कितना बुरा है? पहले तो जिला परिषद का चुनाव बहुत पहले नहीं होता था, लेकिन अभी 2-3 टर्म से हो रहा है और पंचायत का चुनाव भी हो रहा है। तो पहले के चुनाव में कोई फंड नहीं था। जो पहले के मुखिया होते थे उनको एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती थी, वो समाज के सेवा में रहते थे, समाज के लोग उनको प्रतिष्ठा दिया करते थे और कोई फंड नहीं होता था कि विकास का काम हो। लेकिन अब कुछ दिनों से जो पंचायत चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको फंड है, काफ़ी आर्थिक फंड मिलता है। उसमें सड़क, मिट्टीकरण, पक्कीकरण, नाली गली, पीसीसी वगैरह का निर्माण करना, नई नई सड़कों का
निर्माण करना, ये काम रह गया है। इसके बाद ब्लॉक से जनता का जो अपना निजी समस्या है उसका समाधान कराना और करना। तो अब तो विकास का काम तेजी से हो रहा है, इसलिए कि सरकार उनको फंड दे रही है। अब रही बात कि अब सचमुच लोकतंत्र के मुताबिक और राष्ट्र हित समाज हित के मुताबिक सोचा जाएगा तो उस ख्याल से जनप्रतिनिधि आज खरा नहीं उतर रहे हैं। लेकिन चलिए, जो भी हो रहा है सो ठीक है। अब इसके बाद आगे जो होगा असल इसमें जनता को क्या करना चाहिए जैसे काम विकास के लिए? जनता का काम है अपने जनप्रतिनिधि से मिलना और जो अपने गांव में, पंचायत के अंदर, अपने मोहल्ले में, वार्ड में जो काम बाकी रह गया हो उसके बारे में अपने ग्राम पंचायत के मुखिया, बीडीसी वगैरह वगैरह जनप्रतिनिधियों से जानकारी देना कि फलाना काम बाकी है या आपके माध्यम से हो सकता है, करना चाहिए। और इसके बाद उनका क्या आगे रवैया रहता है, जनता को काम लेना चाहिए जनप्रतिनिधि से। जनप्रतिनिधि से काम लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे ताकत है और जनता के वोट से ही कोई भी बड़ा या छोटा प्रतिनिधि बनता है। तो जनता का काम करना, समाज की सेवा करना और अपने अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर कोई भी काम ऐसा न रह जाए जो विकास से वंचित रहे, यह करना उनका काम होता है। और जनता को भी प्रतिनिधि के साथ सहयोग करके काम को सफल बनाने का काम करना चाहिए। जैसे जनता किसी काम को किसी से पूछने में सकपकाते हैं कि मुखिया जो है डर जाएंगे, मुखिया से डर जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसके बारे में कैसे क्या करें? यही तो अफसोस है कि लोकतंत्र में मतदाता सबसे बड़ा है। क्योंकि उस मतदाता के मत से ही कोई मुखिया बनता है, बीडीसी बनता है, जिला परिषद बनता है, विधायक बनता है, एमपी बनता है और उसी एमपी में से प्रधानमंत्री भी बनता है। तो जितना एक जनता के मत का मूल्य होता है उतना ही एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मत का भी मूल्य होता है, समान होता है। हाँ, तो इस मामले में जब हमारे ही वोट से कोई जनप्रतिनिधि वो प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने या मुख्यमंत्री बने या मुखिया बने, तो फिर जनता तो सबसे बड़ी है, मतदाता ही सबसे निर्णायक ताकत है। तो उससे वो हिचकता है अपने प्रतिनिधियों से मांग करने में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मालिक है, मतदाता मालिक है, तो जनप्रतिनिधि नौकर है और नौकर से अपने बात करने में उसको हिचकना नहीं चाहिए, अपने हक की मांग करनी चाहिए। और सभ्यतापूर्ण जनप्रतिनिधियों को भी अपने मतदाता की बात को सुननी चाहिए। सर डरता भी क्या बोलने में, क्या समझ नहीं आता है, क्या नहीं बोल पाता है? ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि लोग चाह करके भी अपने जनप्रतिनिधियों से खुलकर बात नहीं रख पाते हैं। जनप्रतिनिधियों के पीछे में आपस में मोहल्ले में चौपाल पर लोग खुल कर बात करते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों से एक शिष्टाचार के तहत, सिलसिलेवार ढंग से, सिस्टम के तहत कोई बात करना हो, कोई मांग करना हो तो लोग हिचकते हैं। जैसे सर सामने नहीं बोल पाते हैं, जाएंगे तो पीछे बात करेंगे, याद? हाँ, ऐसा हम लोग कहीं कहीं सुनते हैं कि लोग आपस में दो चार आदमी कहीं बैठे हैं तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन वही मुखिया से करना हो, जिला परिषद से, अपने विधायक से अपने हक की मांग करना हो तो थोड़ा सकचाते हैं। लेकिन उनको नहीं सकचाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मत से वो आदमी आज पावर प्राप्त किया है।